हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनीपुर में। चलिए सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग क्या नाउन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। नाउन के बारे में बहुत चीज़ के बारे में अध्ययन कर लें। जैसे देखिए यहाँ पे तो हम लोग पिछले क्लास के रिकैप करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए नाउन के बारे में हम बहुत सारा चीज़ क्या अध्ययन कर लिए हैं। नाउन में क्या क्या अध्ययन किए हैं तो देखिए थोड़ा रिकैप करवा देते हैं। एक तो बहुत सबसे पहले हम लोग क्या इंग्लिश के बारे में जाने थे। इंग्लिश में क्या जाने थे तो इंग्लिश क्या होता है, पहले इंग्लिश क्या होता है इसके बारे में जाने थे। उसके बाद इंग्लिश जो है किस वर्ड से बना है इसके बारे में जाने थे, और किस किंग यानी किस राजा के नाम पर बना ये भी जाने थे। उसके बाद ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंग्लिश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके बारे में भी अध्ययन किया है। तो आपको याद होगा ये जो इंग्लिश है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है मेरे भाई, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट का आपको नाम याद होगा, क्या नाम है? तो पहला पार्ट का नाम है मेरे भाई क्या, इंग्लिश लिटरेचर। क्या नाम है मेरे भाई? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर। ये जो इंग्लिश लिटरेचर है मेरे भाई इसका फादर किसको एक्सेप्ट किया गया है, तो आप सभी को मालूम होगा इंग्लिश लिटरेचर का फादर किसको एक्सेप्ट किया गया है, तो जोफ्री चौसर को एक्सेप्ट किया गया है। जोफ्री चौसर को एक्सेप्ट किया गया है। दूसरा जो है उसका फादर किस, दूसरा पार्ट का नाम क्या है मेरे भाई इंग्लिश का, तो इंग्लिश ग्रामर। क्या नाम है मेरे भाई? इंग्लिश ग्रामर। ये जो इंग्लिश ग्रामर है मेरे भाई इसका फादर किसको एक्सेप्ट किया गया है, तो आप सभी को मालूम होगा इंग्लिश ग्रामर का फादर किसको एक्सेप्ट किया गया है, तो इसको किया गया है रिंडरे मूरे को। इसको एक्सेप्ट किया गया है, रिंडरे मूरे को एक्सेप्ट किया गया है मेरे भाई। उसके बाद अगर कहे इंग्लिश एक स्पोकन होता है, तो जो इंग्लिश स्पोकन होता है इसका फादर किसको एक्सेप्ट किया गया है, इंग्लिश स्पोकन का फादर किसको एक्सेप्ट किया गया है मेरे भाई, तो इंग्लिश स्पोकन का फादर जो है किसको एक्सेप्ट किया गया है, तो आपको याद होगा जोफ्री चौसर को। यानी ये जो जोफ्री चौसर साहब है इनका, ये जो जोफ्री चौसर है इसको जो है इंग्लिश लिटरेचर का फादर भी एक्सेप्ट किया गया और इंग्लिश स्पोकन का भी फादर एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर है मेरे भाई इसका फादर किसको एक्सेप्ट किया गया है, तो इंग्लिश ग्रामर का फादर रिंड्रे मूरे को एक्सेप्ट किया गया है। तो हम लोग इंग्लिश के बारे में इतना चीज जाने थे, और ये भी जाने थे इंग्लिश क्या होता है मेरे भाई, तो आपको याद होगा इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ क्या, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से हम लोग अध्ययन किए थे। इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। उसके बाद देखिए हम लोग क्या थोड़ा सोनेट के बारे में भी जाने थे। सोनेट के बारे में जाने थे, सोनेट क्या होता है मेरे भाई, तो आपको याद होगा सोनेट क्या होता है, तो वैसा पोयम जो कितनी लाइन में लिखा होना चाहिए, 14 लाइन में लिखा होना चाहिए भाई, उसको क्या बोलेंगे, सोनेट बोलेंगे। और ये भी जाने थे तो जो ये सोनेट ये 2 प्रकार का होता है, एक का नाम क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट मेरे भाई, शेक्सपियरियन सोनेट। और एक का नाम क्या है मेरे भाई, पेटार्कन सोनेट। एक का नाम क्या है मेरे भाई, पेट्राकन, पेटार्कन सोनेट, पेटार्कन सोनेट। चलिए एक का नाम क्या है शेक्सपियरियन सोनेट, एक का नाम क्या है मेरे भाई, पेटार्कन सोनेट। चलिए उसके बाद आगे देखिए हम लोग सोनेट के बारे में और जाना है, लेकिन इतना चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए चलिए उसके बाद हम लोग आगे क्या जानेंगे, इतना चीज इंग्लिश के बारे में हम लोग अच्छे से जाने हैं। उसके बाद मेरे भाई इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या क्या जाने हैं, तो आपको याद होगा मेरे भाई इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या क्या जाने हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या क्या जाने हैं, तो इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहले फादर किसको एक्सेप्ट किया गया है, तो आपको याद होगा ये जो इंग्लिश ग्रामर है मेरे भाई इसका फादर जो है इसको एक्सेप्ट किया गया है, तो रिंडले मूरे को एक्सेप्ट किया गया है। सबसे पहले ये भाई क्या याद रखिएगा आप लोग, रिंडले मूरे को एक्सेप्ट किया गया है। उसके बाद क्या याद रखना है मेरे भाई, ये जो इंग्लिश है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आपको याद होगा इंग्लिश ग्रामर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट का नाम क्या है मेरे भाई, पहला पार्ट का नाम क्या है, तो आपको याद होगा ऑर्थोग्राफी। क्या नाम है मेरे भाई, ऑर्थोग्राफी। दूसरा पार्ट का नाम क्या है मेरे भाई, दूसरा पार्ट का नाम है सिंटैक्स। तीसरा पार्ट का अगर बात करें तो क्या नाम है मेरे भाई, इटोमोलॉजी। क्या नाम है, इटोमोलॉजी। अगर चौथा पार्ट का बात करें मेरे भाई तो क्या नाम है, पेंचुएशन। क्या नाम है, पेंचुएशन। अगर पांचवा पार्ट का बात करें मेरे भाई तो क्या नाम है, प्रोसडी।
क्या नाम है, प्रोसीडिव। चलिए ये जो इटोमोलॉजी मेरे भाई, इटोमोलॉजी में हम लोग क्या है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इटोमोलॉजी ब्रांच के अंदर हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर कोई पूछे यहाँ से वीवीआई बात क्या याद रखना है, तो बताइए कि जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है मेरे भाई, बताइए कि इंग्लिश ग्रामर के किस पार्ट के अंदर अध्ययन करेंगे, तो हम लोग क्या, इटोमोलॉजी पार्ट के अंदर। तो यहाँ से ये वीवीआई क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ से क्या है, बहुत अच्छा पॉइंट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर के इटोमोलॉजी पार्ट के अंदर हम लोग ये अध्ययन करते हैं। ये जो सिंटैक्स है मेरे भाई, सिंटैक्स में क्या अध्ययन करेंगे, तो हम लोग सिंटैक्स में इंग्लिश ग्रामर का वैसा ब्रांच होता है सिंटैक्स, जिसमें हम लोग वर्ब का सही सही प्रयोग करना सीखते हैं। तो हम लोग आगे सीखेंगे, सिंटैक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हाँ, तो उसके बाद आगे देखिए, हम लोग इतना चीज के बारे में जाने थे, पास ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। पास ऑफ स्पीच में क्या क्या जाने, तो पास ऑफ स्पीच का फादर किसको एक्सेप्ट किया गया, तो आपको याद होगा मेरे भाई, ये जो मेरे भाई पास ऑफ स्पीच है, इसका फादर किसको एक्सेप्ट किया गया है, तो आपको अच्छे से मालूम होगा पास ऑफ स्पीच का फादर किसको एक्सेप्ट किया गया है मेरे भाई, आपको याद होगा अच्छे से किसको एक्सेप्ट किया गया है, तो आपको याद होगा डायोनियस थ्रैप्स को, इसको डायोनियस थ्रैप्स एक्सेप्ट किया गया। कैसे कैसे खोज हुआ है पास ऑफ स्पीच का, तो आपको याद होगा, अगर कोई भी घर में जब बेबी जन्म लेता है, सबसे पहले उसको क्या सिखाते हैं, साउंड निकालना। साउंड से क्या निकालते हैं मेरे भाई, लेटर निकालना सिखाते हैं। उसके बाद क्या सिखाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या सिखाते हैं, वर्ड। उसके बाद क्या सिखाएंगे मेरे भाई, सेंटेंस। उसके बाद क्या सिखाएंगे, स्पीच। क्या होता है, स्पीच। और इसी स्पीच से किसका जन्म होता है मेरे भाई, पास ऑफ स्पीच का जन्म होता है। किसका जन्म होता है मेरे भाई, पास ऑफ स्पीच का जन्म होता है। आई होप यहाँ तक बात सभी को समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या आज इस रिकैप करवाने, क्योंकि आज मेरा नाउन क्या होगा, पूरी तरह समाप्त। आज हम लोग केस के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आज पूरी तरह नाउन क्या होगा मेरे भाई, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा हम रिकैप करवा देते हैं। इतना तो हम लोग पास ऑफ स्पीच का कैसे जन्म हुआ ये इसके बारे में जान लिए थे। उसके बाद हम लोग पास ऑफ स्पीच क्या होता है, तो हम लोग बहुत ही आसान भाषा में क्या समझे थे, अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस दिया हो, अगर सेंटेंस मान लीजिए, जितना भी सेंटेंस मेरे भाई क्या चीज से मिलकर बना होता है, तो आपको याद होगा जितना भी सेंटेंस है सभी वर्ड से मिलकर बना होता है। तो मान लीजिए अगर कोई पूछेगा पास ऑफ स्पीच क्या होता है, तो उसको समझाने के लिए हम कैसे बोल सकते हैं, तो मान लीजिए इस दुनिया के जितना भी सेंटेंस है मेरे भाई, कुछ ना कुछ शब्द से मिलकर बना होता है, और उस सेंटेंस में मेरे भाई उस शब्द का कुछ ना कुछ क्या आइडेंटिफाई यानी पहचान होता है, और उसी पहचान को मेरे भाई एक क्या नाम देते हैं, उसी पहचान को हम लोग एक क्या देते हैं, नेम देते हैं, यानी नाम देते हैं मेरे भाई। और उसी नाम को क्या बोलेंगे, पास ऑफ स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, पास ऑफ स्पीच बोलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे यहाँ देखिए मोहन इज, एक मेरे भाई सेंटेंस लिखते हैं, देखिए यहाँ पर मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज ए गुड बॉय। तो एक प्रकार का क्या हुआ मेरे भाई, तो यहाँ एक प्रकार का ये क्या हुआ मेरे भाई, सेंटेंस हुआ। क्या हुआ मेरे भाई, सेंटेंस हुआ। तो देखिए जितना भी सेंटेंस है कुछ ना कुछ शब्द से मिलकर बना होगा। जैसे मेरे भाई मोहन एक अलग शब्द है, इज एक अलग शब्द है, एक अलग शब्द है, गुड एक अलग शब्द है, बॉय एक अलग शब्द है। तो जितना भी सेंटेंस है मेरे भाई, सेंटेंस सभी वर्ड से मिलकर बनता है। तो इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ वर्ड है मेरे भाई, तो उस वर्ड का इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ क्या होगा मेरे भाई, आइडेंटिफाई होगा यानी पहचान होगा। क्या होगा मेरे भाई, पहचान होगा। और उसी पहचान को हम लोग एक क्या देंगे मेरे भाई, नाम देंगे। क्या देंगे, नाम देंगे। और उसी नाम को क्या बोलेंगे मेरे भाई, पास ऑफ स्पीच बोलेंगे। हम लोग इसका डिफाइन भी समझे थे, लेकिन डिफाइन नहीं बताएंगे। चलिए तो डिफाइन आप लोग देखना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास जो नाउन पर हुआ है उसको जाकर देखिए। इतना हम लोग समझ लिए थे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्या शुरू कर दिए थे, नाउन के बारे में शुरू कर दिए थे। किसके बारे में, नाउन के बारे में। तो नाउन एक प्रकार का क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले क्या देखे थे, तो ये जो नाउन है एक शब्द से मिलकर बनता है, जिसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, नोमेन। ये जो नोमेन है मेरे भाई, नोमेन का मतलब क्या हुआ, नोमेन का क्या मतलब हुआ है मेरे भाई, नोमेन का मतलब होता है नेम। यानी इस दुनिया में जितना भी नाम है वो सभी चीज क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। वो चाहे लिविंग का नाम हो, वो चाहे नॉन लिविंग का नाम हो। हाँ, इसके बारे में इतना चीज जान लिए थे। तो क्या हम लोग क्या कह सकते हैं, उसके बाद हम लोग नाउन के बारे में हम लोग फंक्शनल लेवल पर अध्ययन किए थे। किस लेवल पर मेरे भाई, फंक्शनल लेवल पर, यानी इसका प्रयोग के आधार पर हम लोग सीखे थे। तो क्या हम लोग नाउन को एक तरीके से नेमिंग वर्ड दिए थे ना मेरे भाई, कौन सा वर्ड, नेमिंग
वर्ड, यानी वैसा वर्ड जिसका क्या कोई ना कोई नाम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, तो ये जो नाउन होता है ये दो तरीके से होता है, एक तो विजिबल, एक क्या मेरे भाई नॉन विजिबल। विजिबल का मतलब क्या होता है, वैसा नाउन जिसको आप देख सकते हैं। नॉन विजिबल का मतलब क्या होता है, वैसा नाउन जिसको आप नहीं देख सकते हैं। तो ये जो विजिबल होता है मेरे भाई, समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ जो विजिबल होगा मेरे भाई, विजिबल, तो ये जो विजिबल नाउन जिसको आप देख सकते हैं, यानी कौन कौन सा नाउन इसमें आ जाएगा, तो मेरे भाई विजिबल में आ जाएगा एक तो आप प्रॉपर का नाम, प्रोपर नाम। तो प्रोपर नाम में एक अपने आप में प्रोपर नाम क्या होता है मेरे भाई, पार्टिकुलर नाम, यानी इस दुनिया में जितना भी पार्टिकुलर नाम है आप उसको देख सकते हैं। तो ये विजिबल में प्रोपर नाउन आ जाएगा मेरे भाई। कॉमन नाउन आ जाएगा। कॉमन का नाउन होता है मेरे भाई, ये अपने आप में एक जनरल नेम होता है मेरे भाई। उसके बाद क्या हो जाएगा, करेक्टिव नाउन हो जाएगा मेरे भाई, ये अपने आप में क्या एक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई। और एक क्या होता है मेरे भाई, मेटेरियल नाउन, ये क्या है, जितना भी इस दुनिया में क्या है मेरे भाई, इस दुनिया में जितना भी सब्सटेंस और मैटर का नाम है मेरे भाई, सभी क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। तो ये विजिबल में ये चार नाउन पढ़ेंगे। और एक होता है नॉन विजिबल मेरे भाई, क्या होता है नॉन विजिबल। ये जो नॉन विजिबल है, नॉन विजिबल कहने का मतलब क्या होगा, नॉन विजिबल कहने का मतलब क्या होगा मेरे भाई, तो नॉन विजिबल कहने का मतलब वैसा नाम जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल फेटॉनी, फेट और निज, यानी जिसको महसूस करते हैं। याद करने के लिए आपको याद होगा क्या बताए थे, FAQS, याद करना ऐसा। एफ का मतलब क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर एफ का मतलब होता है फीडिंग। एफ का मतलब क्या होगा मेरे भाई, फीडिंग। ए का मतलब क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे एक्शन। क्यू का मतलब क्या होगा मेरे भाई, क्वालिटी। और इस का मतलब क्या होगा मेरे भाई, स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब याद रखिएगा, यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं होगा, यहाँ स्टेट का मतलब क्या होगा मेरे भाई, अवस्था। याद रखिएगा क्या होता है मेरे भाई, अवस्था। तो नॉन विजिबल में कौन सा नाउन आएगा मेरे भाई, तो आप जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन सुनते हैं इसी को नॉन विजिबल में शामिल किया गया है, इसको शामिल किया गया, नॉन विजिबल में शामिल किया गया। तो इतना नाउन के बारे में हम लोग अच्छे से जाने थे। उसके बाद हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार भी बहुत जाने थे। क्या क्या जाने थे, प्रोपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। एक और नाउन के बारे में जाने थे जिसको क्या बोला जाता है मेरे भाई, कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन के बारे में भी बहुत अच्छे से हम लोग क्या अध्ययन किए थे। एक जितना भी हम लोग और भी जैसे नाउन नंबर के बारे में हम लोग अध्ययन बहुत सारा किए हैं। नाउन नंबर के बारे में भी अध्ययन बहुत सारा किए हैं मेरे भाई। नाउन नंबर, नाउन नंबर, नाउन नंबर, नाउन नंबर मेरे भाई। नाउन नंबर क्या हम लोग अध्ययन इसमें किए थे, तो वैसा नाउन, वैसा नाउन जो एक या एक से अधिक चीज के बारे में क्या बताता है, वैसा नाउन जो एक या एक से अधिक प्लेस के बारे में या पर्सन के बारे में या कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसे क्या बनेंगे मेरे भाई, नंबर बनेंगे। दो तरीके से नंबर होता है, एक तो होता है मेरे भाई सिंगुलर, और ये जो नंबर होता है ये दो तरीके से, ये नाउन को आप लोग जानते हैं। एक क्या जानते हैं, एक तो आप लोग जानते हैं काउंटेबल, काउंटेबल, और एक क्या जानते हैं मेरे भाई, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल कहने का मतलब आप जिसको गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल कहने का मतलब जिसको आप नहीं गिन सकते हैं मेरे भाई। तो जितना भी गिन सकते हैं वो क्या हो सकता है मेरे भाई, जितना भी आप गिन सकते हैं वो क्या हो सकता है, समझिए जितना भी आप मेरे भाई गिन सबसे पहले समझिए ये जो काउंटेबल नाउन है, ये समझिए इसमें कौन कौन सा नाउन आएगा, कॉमन नाउन आएगा, और एक क्या आएगा मेरे भाई, करेक्टिव नाउन होगा। तो आप लोग जानते हैं कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल्स ए एंड डी का प्रयोग होगा। कॉमन नाउन से पहले मेरे भाई हम लोग क्या जाने थे, तो आर्टिकल्स ए एंड डी का प्रयोग होगा। तो जितना भी आर्टिकल्स ए एंड डी प्रयोग होता है उसको सिंगुलर हम बोलेंगे मेरे भाई, क्या बोलेंगे, सिंगुलर। तो आप इसको प्लुरल बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो आपको सफिक्स जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। क्या सफिक्स जोड़िएगा, अगर आप किसी भी सिंगुलर नंबर में अगर आप क्या एस या ई सफिक्स को जोड़ेंगे, अगर किसी भी मेरे भाई सिंगुलर नंबर में आप अगर सफिक्स एस या ई से जोड़िएगा तो क्या बना देगा मेरे भाई, प्लुरल बना देगा। क्या बनाएगा मेरे भाई, प्लुरल। लेकिन अगर हम अनकाउंटेबल नाउन का बात करिए, तो अनकाउंटेबल नाउन में जो होता है मेरे भाई, इसके पहले यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग जानते हैं आर्टिकल्स जो ए होता है, जो एन होता है और जो द होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जिस नाउन से पहले अगर कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हो तो आजीवन क्या होगा मेरे भाई, सिंगुलर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा यानी आजीवन क्या होगा मेरे भाई, सिंगुलर होगा।
इसको हम लोग एस या ईएस सफिक्स को जोड़कर मेरे भाई इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं मेरे भाई। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ये आजीवन सिंगुलर होता है, इसको प्लूरल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता ही नहीं है, इसीलिए हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो आई होप यहां तक सभी को अच्छे से बात समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग इतना नंबर के बारे में जाने थे, नंबर भी बहुत जाने थे। क्या नंबर दो तरीके से होता है मेरे भाई। एक क्या होता है मेरे भाई, एक क्या होगा, एक क्या होगा मेरे भाई, सिंगुलर नंबर। एक क्या होगा मेरे भाई, सिंगुलर नंबर होता है। क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। और एक क्या होता है मेरे भाई, प्लूरल नंबर होता है। क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर कहने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सिंगुलर नंबर क्या होता है, अगर कोई भी नंबर जब एक एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या कोई भी एनीथिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, अगर जो नंबर एक पर्सन, एक प्लेस, एक एनिमल, एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर बोलेंगे। अगर जो नंबर, अगर जो नंबर एक या एक से अधिक, जो नंबर एक या एक से अधिक पर्सन के बारे में बताए, प्लेस के बारे में बताए, एनिमल के बारे में बताए, ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, प्लूरल नंबर। तो हमेशा यहां से याद रखना है, जो नंबर एक पर्सन, एक प्लेस, एक एनिमल, एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताए उसे सिंगुलर नंबर बोलेंगे। जो नंबर एक या एक से अधिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या ऑब्जेक्ट के बारे में बताए उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, प्लूरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर बोलेंगे। तो आई होप यहां तक सभी को नंबर अच्छे से समझ आ गया। हम लोग अच्छे से कैसे, एग्जाम में क्या रहता है मेरे भाई, एग्जाम में आपको क्या देगा, ये कंसेप्ट नहीं पूछेगा तो सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, आपको क्वेश्चन देगा। कॉन्सेप्ट क्या बताएगा, तो कॉन्सेप्ट आप कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको याद होगा हम लोग जब सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखे थे, जब मेरे भाई सिंगुलर दिया उसको जब प्लूरल में चेंज करना हो, सिंगुलर दिया हो अगर उसको प्लूरल में चेंज करना हो मेरे भाई तो कैसे करेंगे। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा 15 नियम पढ़े थे, 15 रूल्स, सिंगुलर से हम लोग प्लूरल कैसे बना सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा। तो ये अभी नहीं बताएंगे, ये हम लोग क्या अध्ययन कर लिए, आप जाइए पिछले क्लास का यूट्यूब पे एक्सेस है, आप उस वीडियो को देखिए। क्योंकि ये तो हम लोग कंसेप्ट रिवाइज किए हैं, लेकिन एग्जाम में प्रश्न इससे आएगा, इसलिए वीवीआई ज्यादा ये है, वीवीआई ज्यादा ये है, तो ये नहीं बताया जाएगा। ये हम लोग रिकैप करवा रहे हैं, रिकैप का मतलब पूरा नहीं बताना चाहिए, रिकैप का मतलब जो जो जरूरी चीज है वो समझा दीजिए। तो आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो क्या है, यूट्यूब पर क्या है एक्सेस दिया है, आप फर्स्ट क्लास जो नाउन है उस वीडियो को आप देखिए, सॉरी जो सेकंड नाउन का वीडियो, नाउन नंबर, इसके बारे में आप लोग देखिए, आप लोग अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न इससे आएगा, आप इसको समझिए, इसको कम समझिए चलेगा, लेकिन इसको ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर कोई भी सिंगुलर दिया हो तो उसको कैसे प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद मेरे भाई नाउन जेंडर के बारे में हम लोग समझे थे, थोड़ा बस 2 मिनट हम लोग नाउन जेंडर थोड़ा रिकैप करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नाउन जेंडर, नाउन जेंडर के बारे में थोड़ा रिकैप करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे मेरे भाई, आगे चलेंगे। तो देखिए मेरे भाई ये जो नाउन होता है आप दो तरीके से क्या देख सकते हैं। तो नाउन नेमिंग वर्ड को बढ़ेंगे, तो नेमिंग वर्ड इस दुनिया में दो तरीके से होगा, एक तो लिविंग का नाम होगा, एक नॉन लिविंग का होगा मेरे भाई। तो क्या हम लोग नाउन को दो तरीके से देख सकते हैं, एक क्या देख सकते हैं मेरे भाई, लिविंग, एक क्या मेरे भाई लिविंग देख सकते हैं, और एक क्या देख सकते हैं, नॉन लिविंग मेरे भाई। क्या नॉन लिविंग, क्या देख सकते हैं, नॉन लिविंग। तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, लिविंग में क्या क्या आएगा मेरे भाई। तो लिविंग में देख सकते हैं, तो एक क्या आएगा लिविंग में, एक तो आप मेल सेक्स के बारे में भी देखेंगे, मेल के बारे में देखेंगे। एक लिविंग में क्या, फीमेल के बारे में भी देखिएगा। और एक क्या है, आइडर मेर, आइडर मेर और फीमेल के बारे में देखिएगा। लेकिन नॉन लिविंग में क्या होगा मेरे भाई, ये नाइडर, नाइडर मेल नॉर फीमेल के बारे में देखिएगा। तो मेरे भाई ये जो मेल है ना, इसी को जेंडर की दुनिया में हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को जेंडर की दुनिया में मेरे भाई क्या बोल देंगे, तो मैस्कुलिन जेंडर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं मेरे भाई। और ये जो फीमेल है ना मेरे भाई, इसी को जेंडर की दुनिया में हम लोग फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं मेरे भाई, फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। और ये जो मेरे भाई आइडर मेल और ये फीमेल है, इसी को हम लोग क्या है जेंडर की दुनिया में कॉमन जेंडर बोलेंगे, कॉमन जेंडर। और ये जो मेरे भाई नॉन लिविंग में जो नाइडर मेल और न फीमेल आता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समझिए कि एक तरीके से समझ सकते हैं ये क्या हो जाता है, ये इसमें नॉन लिविंग के बारे में भी अध्ययन करते हैं, यानी एक तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें इसी को हम लोग क्या बनेंगे, न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर क्या बनेंगे मेरे भाई, न्यूट्रल जेंडर। आई होप यहां तक सभी को बात समझ आ गया होगा। मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, वैसा नाउन मेरे भाई, वैसा नाउन जो केवल मेल सेक्स रिप्रेजेंट करता है उसको मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। फेमिनाइन जेंडर क्या होगा मेरे भाई, वैसा नाउन जो एक फीमेल सेक्स रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। और कॉमन जेंडर क्या होगा, वैसा नाउन ना तो एक मेल सेक्स रिप्रेजेंट करता हो ना कि ना फीमेल सेक्स रिप्रेजेंट करता हो। तो रिप्रेजेंट क्या करता है, तो एक लिविंग थिंग यानी एक जीवित चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, उसको क्या बनेंगे, कॉमन जेंडर बनेंगे। न्यूट्रल जेंडर क्या होगा मेरा, वैसा नाउन जो एक नॉन लिविंग, एक नॉन लिविंग चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें क्या नहीं होना चाहिए मेरे भाई, लाइफ नहीं होना चाहिए, जिसमें जीवन नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, वैसा नाउन जो एक नॉन लिविंग थिंग रिप्रेजेंट करता हो और जिसमें क्या नहीं होना चाहिए मेरे भाई, जिसमें लाइफ नहीं होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। तो हम लोग बहुत सारा भी यही कम से कम 40 से 45 हम लोग क्या मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर हम लोग देखे थे, मैस्कुलिन जेंडर से मेरे भाई फेमिनाइन जेंडर देखे थे। तो देखिए फेमिनाइन जेंडर देखे थे, तो आपको इसको याद करने का कोई ट्रिक्स नहीं होता, आपको क्या याद करना पड़ेगा, बस हमेशा याद रखिएगा आपको इसको क्या याद करना ही होगा, याद करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको जितना भी इंपॉर्टेंट समझिए कि 45 लगभग हम लोग किए हैं, तो उसको जाकर देखिए। उसके बाद आप लोग जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी हम लोग नहीं बताएंगे। ये भी क्या है, नाउन जेंडर का पिछले क्लास में एक्सेस है, आप जाइए यूट्यूब पर सर्च मारिए, उसके बाद ये आप वीडियो देखिए, नाउन जेंडर के बाद और अच्छे से बताया गया है। तो आज मुंडा केवल हम लोग किसके बारे में जानेंगे, आज हम केवल नाउन केस को पढ़ेंगे, नाउन केस को पढ़कर क्या करेंगे, इसको मेरे भाई समाप्त करेंगे। तो चलिए, तो नाउन केस में हम लोग केवल डेप्थ में नहीं जाएंगे, केवल नाउन केस में जितना जितना जरूरी है मेरे भाई, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसी के बारे में हम लोग क्या केवल जानेंगे। तो चलिए हम लोग नाउन केस के बारे में हम लोग क्या जानना शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग नाउन केस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, नाउन केस के बारे में। तो चलिए हम लोग क्या नाउन केस के बारे में जानते हैं। नाउन केस, नाउन केस, ध्यान दीजिएगा, नाउन केस क्या होता है, नाउन केस सभी के बारे में जानेंगे। तो देखिए हमेशा याद रखिए, ये जो मेरे भाई नाउन जो केस होता है, ये केस कुछ नहीं होता है, ये केवल क्या है, रिलेशन का नाम बता सकता है। हमेशा याद रखिए मेरे भाई, ये जो केस है, केस कुछ नहीं होता, ये हमेशा क्या है, एक रिलेशन का, एक संबंध का क्या बताता है मेरे भाई, नाम बताता है। तो अगर बहुत ही अगर बेसिक डिफिनेशन अगर इसका बोले तो हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, तो क्या बोल सकते हैं, तो ये जो केस होता है मेरे भाई, केस जो होता है क्या डिफिनीशन बोल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। केस का अगर हम लोग डिफिनीशन निकालें तो हम लोग केस का क्या डिफिनीशन लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केस का हम लोग क्या डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्या हो सकता है केस का डिफिनीशन, ध्यान दीजिएगा। तो केस इज अ नथिंग, केस इज अ नथिंग, यानी मेरे भाई केस कुछ नहीं होता है, केस कुछ नहीं होता। इट्स द इट्स द इट्स द नेम ऑफ रिलेशन, नेम ऑफ रिलेशन। मेरे भाई ये बहुत ही बेसिक डिफिनेशन और ये बेसिक क्या है, पूरा सही है मेरे भाई। अगर कोई केस पूछे केस क्या होता है, तो कहिएगा साफ साफ केस कुछ नहीं होता, केस केवल क्या होता है, एक रिलेशन का नाम बताता है। ये क्या बताता है मेरे भाई, रिलेशन का नेम बताता है, यानी एक रिलेशन के नेम को हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, केस पढ़ सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, केस बोल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा केस कुछ नहीं होता, एक क्या होता है, एक रिलेशन का हम लोग क्या एक तरीके से नाम बोल सकते हैं। ये जो अगर केस का टाइप्स का बात करें मेरे भाई, अगर केस का टाइप्स का बात करें, देखिए यहाँ भी डिफाइन हम लोग किए हैं,
यहाँ पर देखिए डिफाइन भी किए हैं केस के बारे में। बस आप इससे ज्यादा आप ये बेसिक आपको आसान परिभाषा लगेगा, आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए उससे ज्यादा क्या ये बेसिक डिफिनेशन है, उससे अच्छा बेसिक आप ये याद कर सकते हैं। तो केस कुछ नहीं, ये क्या है, केस इज नथिंग इज द नेम ऑफ रिलेशन। ठीक, उसके बाद इसको भी हम लोग थोड़ा रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको भी रीड हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए इसको भी रीड कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ इसको भी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं हम लोग, क्या होता है देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसको भी हम लोग रीड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा केस क्या होता है। पहले हम लोग नाउन केस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड्स, यानी एक नाउन का क्या बताता है मेरे भाई, रिलेशन बताता है। तो हम अदर वर्ड और एक नाउन को तो बताता ही बताता है, लेकिन एक क्या है, नाउन के बदले जो आता है मेरे भाई प्रोनाउन का भी रिलेशन ही बताता है। और द चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ विच दिस रिलेशन इंडिकेट, और ये क्या होता है, बहुत सारा फॉर्म का क्या करता है, जो रिलेशन होता है उसको इंडिकेट भी क्या करता है, यानी सूचित, यानी रिलेशन को भी बताता है। और उसी को मेरे भाई क्या बोलेंगे, केस बोलेंगे। इसका है नेस्फिल्ड। नेस्फिल्ड एक क्या है, बुक का भी नाम है। ये व्यक्ति के नाम पर एक बहुत ही समझिए कि ग्रामिस्ट बहुत ही अच्छा था, और इसी के नाम पर नेस्फिल्ड नाम पर नेस्फिल्ड क्या है, बुक भी है। तो हमेशा याद रखिए डिफिनेशन कुछ खास नहीं है। क्या है डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या है, एक नाउन का रिलेशन बताएगा और अदर वर्ड का भी रिलेशन बताएगा, और जितना भी अगर कोई भी फॉर्म होता है उसको भी क्या बीच का रिलेशन इंडिकेट करेगा, यानी रिलेशन बताएगा। उसी को मेरे भाई क्या बोलेंगे, केस बोलेंगे, या क्या नेस्फिल्ड में भी लिखा गया है मेरे भाई। अगर आप नेस्फिल्ड बुक देखिएगा उसमें ये डिफिनीशन लिखा गया। अगर किसी को अगर ये डिफिनीशन नहीं मालूम हो तो आप इस डिफिनीशन को भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। अगर आप कोई दूसरा डिफिनीशन नहीं मालूम है तो आप इस डिफिनीशन को भी लिख सकते हैं। ये भी डिफिनीशन क्या है मेरे भाई, 100% सही है। चलिए आई होप यहां तक सभी को बात समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ केस के बारे में जानेंगे। तो केस मेनली कितने प्रकार का होता है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। केस मेनली कितने प्रकार का होता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट काइंड्स ऑफ केस के बारे में जानेंगे, या काइंड्स ऑफ केस बोलिए या टाइप्स ऑफ केस। तो मेनली आप कोई भी देखिएगा तो हम लोग क्या 4 केस के बारे में, मेनली तो अधिकांश जगह आप 3 ही देखिएगा, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन कोई अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करें तो एक वोकेटिव केस के बारे में भी देखिएगा। लेकिन हम लोग यहाँ 4 केस के बारे में अच्छे से जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन एक 5वां केस के बारे में जानेंगे मेरे भाई, जिसको क्या डेटिव केस बोला जाता है। तो हम लोग किस किस केस के बारे में जानेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेरे भाई एक तो केस हम लोग किस केस के बारे में जानेंगे, तो एक तो बहुत ही फेमस केस आप लोग जानते ही हैं। किस केस के बारे में जानेंगे मेरे भाई, तो एक यहां पर ध्यान दीजिए। एक तो हम लोग सबसे पहले किस केस के बारे में जानेंगे, तो नॉमिनेटिव केस के बारे में जानेंगे। इसी नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम है मेरे भाई सब्जेक्टिव केस। ध्यान दीजिएगा क्या है, सब्जेक्टिव केस। दूसरा किस केस के बारे में जानेंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानेंगे मेरे भाई। तीसरा किस केस के बारे में जानेंगे, तो हम लोग तीसरा पॉजेसिव केस के बारे में जानेंगे। पॉजेसिव केस हम लोग केस का चार्ट टेबल के बारे में भी अभी तुरंत अध्ययन करेंगे। आपको याद होगा ये जो पॉजेसिव केस है मेरे भाई, इसमें 2 चीज आता है। एक तो मेरे भाई क्या आता है, एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। क्या आता है मेरे भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। और एक क्या होता है मेरे भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन आता है। दोनों क्या होगा हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। दोनों सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन मेरे भाई क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। और नेक्स्ट केस क्या हो गया मेरे भाई, नेक्स्ट केस क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट केस का नाम क्या है, वोकेटिव केस। क्या नाम है मेरे भाई, वोकेटिव केस। क्या नाम है, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। उसके बाद हम लोग लास्ट केस किसके बारे में जानेंगे मेरे भाई, डेटिव केस के बारे में जानेंगे। सभी केस के बारे में एक एक कर हम लोग अध्ययन करेंगे। सभी केस के बारे में हम लोग एक एक करके क्या करेंगे मेरे भाई, अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके सभी केस के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या
नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस के बारे में अध्ययन करेंगे मेरे भाई। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद मेरे भाई सबसे लास्ट में हम लोग इसको अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बारह है, तो हम लोग सबसे लास्ट में पॉजिटिव केस के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद हम लोग वोकेटिव केस के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद मेरे भाई डेटिव केस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या नॉमिनेटिव केस के बारे में जानना शुरू करते हैं। देखिए, इतना केस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मेरे भाई नॉमिनेटिव केस के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटिव केस के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। नॉमिनेटिव केस के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या नॉमिनेटिव केस के बारे में जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस दारिये हेडिंग क्या होता है। नॉमिनेटिव केस सभी की चीज के बारे में फर्स्ट नंबर हम लोग मेरे भाई किस केस के बारे में जानेंगे, नॉमिनेटिव केस के बारे में जानेंगे। इसी नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई, सब्जेक्टिव केस है। इसी नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई, सब्जेक्टिव केस है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसी केस के बारे में जानेंगे अच्छे से। चलिए, आप लोग सुनते रहिए क्या होता है, हम लोग अच्छे से समझने की क्या करेंगे मेरे भाई, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या होता है नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है। तो अगर जिस केस का प्रयोग मेरे भाई सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जिस केस का प्रयोग मेरे भाई सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, सब्जेक्टिव। हमेशा याद रखिएगा, जिस नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, देखिए केस पर बात हमेशा याद रखिएगा। हम लोग ये जो केस है नाउन के बारे में, नाउन में भी अध्ययन करेंगे, प्रोनाउन में भी अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर हम नाउन के बारे में अध्ययन करें तो केवल नाउन के संबंधित इसके बारे में जानेंगे। जब प्रोनाउन में अध्ययन करेंगे मेरे भाई, तो प्रोनाउन के संबंधित में इसको जानेंगे। ठीक, तो हमेशा याद रखिए, यहां जब हम नाउन बोल रहे हैं तो मत सोचिएगा तो यहां सब्जेक्ट केवल नाउन ही होगा, प्रोनाउन भी हो सकता है। क्योंकि केवल हम लोग नाउन में ये अध्ययन कर रहे हैं तो केवल नाउन के बारे में जानेंगे, जब प्रोनाउन में अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में प्रोनाउन में भी जानेंगे। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा, जिस नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है मेरे भाई, उसको क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस। तो थोड़ा बेसिक डिफिनेशन हम इसको क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे मेरे भाई। तो देखिए क्या बोल सकते हैं, तो नाउन इज यूज्ड ए सब्जेक्ट, बस डिफिनेशन खत्म। क्या बनेगा मेरे भाई, जिस जो नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है मेरे भाई, जो नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ भाई, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश किए तो क्या बोलेंगे, अगर हम लिखते हैं मेरे भाई, घनश्याम घनश्याम बाउट ए बैग। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, घनश्याम बाउट ए बैग। तो मेरे भाई यहां देखिए घनश्याम क्या हुआ, तो यहां घनश्याम मेरे भाई क्या हो गया, तो यहां घनश्याम हुआ सब्जेक्ट, यहां बाउट क्या हो गया वर्ब, यहां ए बैग क्या हो गया मेरे भाई, ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां इस सेंटेंस में ये जो घनश्याम है एक प्रकार का नाउन है, नाउन भी है, लेकिन किस रूप में काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में मेरे भाई ये जो घनश्याम हो जाएगा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। आई होप ये एग्जाम्पल सभी को समझ आ गया होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। आई होप ये एग्जाम्पल सभी को समझ आ गया होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो नाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। बहुत अच्छा बात है, हमेशा याद रखिएगा, जिस नाउन का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है मेरे भाई, उसे क्या बोल देंगे, सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस बोल देंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल के द्वारा हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा कुछ और एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जैसे लिखिए, हम लिखते हैं जैसे सेकंड एग्जांपल मेरे भाई, सेकंड एग्जांपल, मोनिका मोनिका इनवाइटेड मोनिका इनवाइटेड रागनी रागनी। हाँ, समझिएगा क्या होता है मेरे भाई, यहां देखिए मोनिका इनवाइटेड रागनी।
तो मेरे भाई यहाँ जो मोनिका है ये एक ये जो एक प्रकार का सेंटेंस है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्या ध्यान देना है, तो यहाँ जो ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ जो मोनिका है मेरे भाई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ इनवाइटेड क्या हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ रागनी क्या हो गया मेरे भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ देखिए मेरे भाई मोनिका भी नाउन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में मोनिका भी नाउन है मेरे भाई और रागनी भी नाउन है, लेकिन यहाँ जो मोनिका नाउन है मेरे भाई ये किस रूप में है, तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ये भी रागनी नाउन है मेरे भाई, लेकिन इस नाउन का प्रयोग इस सेंटेंस में किस रूप में किया गया है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा जिस नाउन का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसको सब्जेक्टिव केस बोलेंगे, और जिस नाउन का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा, आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा। हमेशा याद रखिएगा जिस नाउन का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है उसे सब्जेक्टिव केस बोलेंगे, अगर किसी भी नाउन का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है उसे क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल मेरे भाई। आई होप नॉमिनेटिव केस क्या होता है सभी को समझ आ गया होगा। हमेशा याद रखिएगा जिस नाउन का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है उसे क्या बोल देंगे, नॉमिनेटिव केस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, नॉमिनेटिव केस। और जिस नाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है उसे क्या बोल देंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। तो चलिए कुछ हम लोग नेक्स्ट हम लोग किस नाउन के बारे में जानेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानेंगे। तो दूसरा केस हम लोग किस केस के बारे में जानेंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर इसका डिफिनीशन बोले तो क्या हो जाएगा, नाउन इज यूज्ड एन ऑब्जेक्टिव केस, यानी जिस नाउन का प्रयोग अगर ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है उसे क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। जिस नाउन का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है उसे क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए मेरे भाई, एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अगर एग्जाम्पल का बात करें तो क्या हो जाएगा, मुस्कान, 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 क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, मुस्कान क्या हो जाएगा, मुस्कान, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, मुस्कान प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा यहाँ मेरे भाई जो मुस्कान है ये क्या है, मुस्कान यहाँ पर जो है नाउन है। तो यहाँ जो मुस्कान है मेरे भाई सबसे पहले देखें मुस्कान यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट है। क्या मेरे भाई, यहाँ जो मुस्कान ये क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो मुस्कान ये क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट है। हमेशा याद रखिएगा यहाँ जो मुस्कान ये क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट है। यहाँ जो मुस्कान ये क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ प्रे क्या है मेरे भाई, देखिए प्रेज हो जाएगा, यहाँ पे प्रेज लगेगा। तो जब मुस्कान सब्जेक्ट हो गया तो प्रेज क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे तो प्रेज हो गया वर्ब। और यहाँ क्रिकेट क्या हो गया मेरे भाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर मुस्कान क्या है मेरे भाई, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर मुस्कान एक प्रकार का नाउन है, यहाँ पर क्रिकेट भी एक प्रकार का नाउन है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुस्कान भी नाउन है, सॉरी यहाँ मुस्कान भी सब्जेक्ट है और नाउन है, यहाँ क्रिकेट ऑब्जेक्ट है ये भी नाउन है। तो देखिए नाउन पर ध्यान अब मत दीजिएगा, यहाँ पर नाउन नाउन पर अब ध्यान नहीं दीजिएगा। हेलो, हाँ। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या जाने हम, तो जिस नाउन का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। तो यहाँ देखिए मोनिका प्लेज क्रिकेट, तो मोनिका यहाँ पर क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए मुस्कान भी नाउन है और क्रिकेट भी नाउन है मेरे भाई, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ मुस्कान नाउन है लेकिन किस रूप में है, यहाँ तो मुस्कान नाउन है मेरे भाई लेकिन किस रूप में है, तो यहाँ मुस्कान नाउन है लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ क्रिकेट नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो मेरे भाई जिस नाउन का प्रयोग अगर हम तुरंत अभी जाने, जिस नाउन का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में
अगर सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है उसे क्या बोल देंगे, सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। तो यहाँ मुस्कान मेरे भाई क्या है, नाउन है लेकिन किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसको क्या बोल देंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। यहाँ देखिए क्रिकेट क्या है, नाउन है लेकिन किस रूप में है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसे क्या बोल देंगे, इस क्रिकेट को क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा। एक और अच्छा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग समझेंगे। देखिए जैसे हम लिखते हैं मेरे भाई क्या, जैसे हम लिखते हैं क्या, कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम विष्णु, विष्णु, विष्णु बाउट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए विष्णु, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, जैसे आप हाँ सॉरी, हाँ आ गया, चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ एक और अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, चलिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूसरे नाम पर हम लोग ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं, देखिए ले सकते हैं हम लोग, हाँ राजनंद ने, राजनंद ने, उसके बाद राजनंद ने, उसके बाद ले सकते बाउट, 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 बाउट ए कॉपी, एक कॉपी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्या ध्यान देना है, यहाँ जो राजनंदिनी है ये क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर बाउट क्या है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब है, यहाँ पर बाउट मेरे भाई क्या है, वर्ब है, और यहाँ पर ए कॉपी क्या है मेरे भाई, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो राजनंदिनी है मेरे भाई, ये एक क्या है, नाउन है, लेकिन कैसा ना, ये राजनंदिनी यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर कॉपी भी नाउन है, लेकिन मेरे भाई यहाँ जो राजनंदिनी है ये नाउन है, लेकिन किस रूप में मेरे भाई, सब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ भी कॉपी नाउन है लेकिन किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जो नाउन सब्जेक्ट के रूप में उसे क्या बोल देंगे, सब्जेक्टिव केस। यानी यहाँ पर राजनंदिनी हो जाएगा मेरे भाई कौन सा केस, तो राजनंदिनी यहाँ पर नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक कॉपी है ये कौन सा केस हो जाएगा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो हम अभी क्या बोलेंगे, यहाँ राजनंदिनी नाउन है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ कॉपी भी नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जो नाउन सब्जेक्ट के रूप में उसको सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस बोलेंगे, जो नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में उसे क्या बोल देंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। तो यहाँ तक आपको नॉमिनेटिव क्या होता, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये दोनों चीज आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए, तो क्या यहाँ तक सभी को समझ आ गया, अगर आ गया है तो आप कमेंट में लिखिए यस सर क्लियर है यहाँ तक। क्या यहाँ तक सभी को समझ आ गया है, आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। चलिए, आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्या क्या केस के बारे में अध्ययन किए हैं, तो नॉमिनेटिव केस के बारे में, और किस केस के बारे में, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। तो देखिए दो केस के बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो दोनों केस का थोड़ा डिफिनीशन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है डिफिनीशन, हम लोग थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, डिफिनीशन भी पढ़ लेते हैं। क्या है नॉमिनेटिव केस, को क्या हिंदी बोला जाता है, कर्ता कारक। तो चलिए क्या है, ए नाउन और ए प्रोनाउन, क्या बोले हम लोग नाउन में अध्ययन के, नाउन, आप नाउन की जगह पर अगर प्रोनाउन भी होता तो वह क्या होता, बात सही होता।
ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ए सब्जेक्ट ऑफ इच प्लेस इन द नॉमिनेटिव केस। यानी मेरे भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो नाउन और प्रोनाउन क्या फंक्शन यानी काम करे सब्जेक्ट के रूप में, तो उसे क्या बोल देंगे मेरे भाई, नॉमिनेटिव केस। क्या बोल रहे हैं अभी तुरंत, जो नाउन या प्रोनाउन फंक्शन यानी काम करे सब्जेक्ट के रूप में, उसे क्या बोल देंगे, नॉमिनेटिव केस बोल देंगे। जैसे एग्जांपल भी यहाँ लिखा गया है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा गया है, देखिए जैसे क्या लिखा गया है, दिनकर रॉट मेनी पोएट इन हिंदी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई दिनकर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिनकर क्या हुआ, सब्जेक्ट किस रूप में, यहाँ दिनकर सब्जेक्ट है, नाउन भी है, तो यहाँ नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ दिनकर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड एग्जांपल यहाँ पर, ही हैज, यहाँ द रेड फोर्ट इज ए फेमस बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखिए द रेड फोर्ट क्या होगा मेरे भाई, सब्जेक्ट, लेकिन किस रूप में है, यहाँ देखिए द रेड फोर्ट नाउन हो गया, लेकिन किस रूप में है मेरे भाई, तो ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ द रेड फोर्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस। ही हैज गॉन टू मुंबई, यहाँ देखिए मेरे भाई ही है, लेकिन ही क्या है मेरे भाई, प्रोनाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन किस रूप में मेरे भाई, प्रोनाउन है लेकिन किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो इसको भी क्या बोल देंगे मेरे भाई, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस बोल देंगे। नॉमिनेटिव केस बोलिए या सब्जेक्टिव केस बोलिए। ये रहा 3 एग्जाम्पल। जैसे देखिए नोट बात यहाँ लिखा गया, क्या लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नोट बात भी लिखा गया, क्या लिखा गया, नोट बात, दिनकर, यहाँ जो इस सेंटेंस में जो दिनकर है, द रेड फोर्ट, यहाँ जो द रेड फोर्ट है, उसके बाद ही है, जहाँ यहाँ पर जो ही है का प्रयोग रॉट हिज हैज गॉन की सब्जेक्ट का काम करता है। यानी मेरे भाई यहाँ जो दिनकर है, द रेड फोर्ट है, ही है, इस सभी सेंटेंस में ये जितना भी दिनकर, द रेड फोर्ट है, ही है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अतः ये क्या कराएगा मेरे भाई, नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। क्या कराएगा, नॉमिनेटिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट क्या कराता है, नॉमिनेटिव केस कहलाता है। हम लोग तो अच्छे से जान लिए, ये थोड़ा क्या रीड कर लिया, यानी हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। चलिए, तो यहां से हमेशा याद रखिएगा, जो भी नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करे, जो भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करे, सभी को हम लोग सब्जेक्टिव केस बोल देंगे। ये क्या हम लोग जान लिया। आगे देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस के बारे में भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। ऑब्जेक्टिव यानी कर्म कारक, क्या होता है, इन नाउन ए प्रोनाउन दैट फंक्शन ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। यानी क्या होता है मेरे भाई, जो नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन फंक्शन यानी काम करे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसे क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए मेरे भाई, एग्जांपल देखिए, ही हेल्प द प्रियंका। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई प्रियंका क्या है, यहाँ प्रियंका क्या है मेरे भाई, नाउन है, लेकिन यहाँ किस रूप में काम कर रहा है, प्रियंका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इस प्रियंका को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। फिर देखिए आगे, यू टीच हर, यहाँ पर हर देखिए मेरे भाई प्रोनाउन है, यहाँ पर हर क्या है मेरे भाई, प्रोनाउन है, लेकिन किस रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है, जो नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे, जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे उसे ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। जैसे नोट बात याद रखिएगा, नोट में क्या याद रखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट में क्या याद रखना है मेरे भाई, यहाँ पर नोट में प्रियंका हर का प्रयोग, प्रयोग हेल्प टीच के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हुआ है मेरे भाई। यानी यहाँ जो प्रियंका है मेरे भाई, यहाँ जो हर है, ये दोनों दोनों नाउन का प्रयोग, यानी दोनों नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। क्योंकि यानी बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। यानी हमेशा याद रखिएगा, जो भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस में अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करा, उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। और जिस सेंटेंस में अगर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, उसको क्या बोल देंगे, हम लोग सब्जेक्टिव केस बोल देंगे। तीसरा किस नाउन के बारे में हम लोग को अच्छे से जानना है, तीसरा, तीसरा किस नाउन के बारे में हम लोग अच्छे से जानना है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा हम लोग किस नाउन के बारे में अच्छे से जानेंगे, तीसरा हम लोग वोकेटिव नाउन के बारे में अच्छे से जानेंगे। किस नाउन के बारे में अच्छे से जानेंगे, तो वोकेटिव नाउन के बारे में जानेंगे। किस नाउन के बारे में जानेंगे, तीसरा वोकेटिव नाउन के बारे में, सॉरी वोकेटिव केस के बारे में। क्या होता है वोकेटिव केस, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। वोकेटिव केस क्या होता है मेरे भाई,
ध्यान दीजिएगा, वोकेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है। देखिए वोकेटिव जैसे मान लीजिए हम लोग सब्जेक्टिव केस में वहां नाउन का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में क्या करेंगे मेरे भाई, वहां नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, लेकिन यहाँ नाउन का प्रयोग मेरे भाई किस रूप में होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो नाउन होगा मेरे भाई किस रूप में प्रयोग होगा, तो हमेशा याद रखिएगा नाउन इज यूज्ड 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 ए एड्रेसर, एड्रेसर, यहाँ एड्रेसर का मतलब हुआ मेरे भाई संबोधन, यहाँ एड्रेसर का मतलब क्या हुआ, संबोधन। तो हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है, जिस नाउन का प्रयोग अगर एड्रेसर में किया जा रहा है यानी संबोधन करने के लिए किया जा रहा है उसे क्या बोल देंगे, वोकेटिव केस बोल देंगे। जैसे ऐसे समझ नहीं आएगा, आप एग्जाम्पल से समझिए, आप लोग को ऐसे समझ नहीं आएगा, आप लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम लिखते हैं मेरे भाई, जैसे लिखते हैं कोई भी एग्जाम्पल लिखिए, जैसे राम कॉमा कॉम हेयर, कॉम हेयर, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ अगर यहाँ से कॉमा हटाएंगे, हटाइए कॉमा, यहाँ जो कॉम ऐसे लिख देंगे तो यहाँ एक प्रकार का ये सेंटेंस बन गया, और यहाँ पर राम क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो ये नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में अगर हम एक चेंज कर दे मेरे भाई, क्या चेंज कर दे, जैसे हम लिख देते हैं राम कॉमा कॉम हेयर, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई राम तो क्या हो गया, यहाँ राम है, लेकिन यहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, यहाँ एक संबोधन किया जा रहा है, तो राम इधर आओ यानी कॉम हियर, यहाँ आओ, तो यहाँ राम को, इसी को राम को क्या बोलेंगे मेरे भाई इस सेंटेंस में, वोकेटिव, यानी इसको एड्रेसर के लिए प्रयोग किया जा रहा है, संबोधन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए इस राम को इस सेंटेंस में क्या बोलेंगे मेरे भाई, वोकेटिव केस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वोकेटिव केस बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई, वोकेटिव केस बोलेंगे। जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे देखिए, जैसे आर यू गोइंग, यहाँ पर देखिए आर यू गोइंग कॉमा ब्रदर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर यू गोइंग ब्रदर, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ब्रदर जो है ये नाउन है, क्या नाउन, लेकिन यहाँ पर ब्रदर जो नाउन दिया है, देखिए यहाँ पर इसके पहले देखिए कॉमा भी दिया है, ये भी क्या है, संबोधन की यानी एड्रेसर कर रहा है, तो क्या तुम जाओगे मेरे भाई, क्या तुम मेरे भाई, क्या मेरे भाई तुम जाओगे, तो यहाँ पर संबोधन भाई को दिया जा रहा है, तो यहाँ पर नाउन क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में नहीं रहेगा, यहाँ नाउन किस रूप में मेरे भाई, वोकेटिव केस के रूप में है, किस रूप में है, वोकेटिव केस के रूप में है, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, यू हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ यू को सब्जेक्टिव केस बोलेंगे, लेकिन इस ब्रदर को क्या बोलेंगे मेरे भाई, वोकेटिव केस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वोकेटिव केस। तो हमें सर याद रखिएगा, जिस भी सेंटेंस में अगर नाउन का प्रयोग अगर एड्रेसर या कोर के बारे में दिया जा रहा है, या समझिए कि ज्यादा संबोधन के बारे में बताया जा रहा है, तो उस सेंटेंस में उस नाउन को क्या बोलेंगे, उस सेंटेंस में उसको क्या बोल देंगे मेरे भाई, नाउन को वोकेटिव केस बोलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस नाउन का प्रयोग एड्रेसर यानी संबोधन के लिए किया जा रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, वोकेटिव केस बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वोकेटिव केस बोल देंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई, वोकेटिव केस बोलेंगे। जैसे यहाँ भी इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर, तो हाँ थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे इसको भी रीड कर लेते हैं क्या होता है। वोकेटिव केस क्या यानी संबोधन कारक होता है मेरे भाई, अभी तुरंत बताए, संबोधन यानी संबोधन कारक बोलेंगे, क्या होगा, इफ ए नाउन इज यूज्ड, यदि नाउन का प्रयोग कॉर या एड्रेस के लिए किया जाता है मेरे भाई, तो उसे क्या बोलेंगे, वोकेटिव केस बोलेंगे। जैसे यहां देखिए कॉम हियर मुकेश, यहां देखिए तुरंत इसी का एग्जांपल देखें मेरे भाई, तो यहां देखिए मुकेश और यहाँ कॉम हियर, यहाँ देखिए मेरे भाई संबोधन का बात किया जा रहा है, तो यहाँ मुकेश जो है मेरे भाई नाउन तो है, लेकिन किस रूप में काम कर रहा है, तो वोकेटिव रूप, यानी समझिए कि एक एड्रेसर के रूप में काम कर रहा है मेरे भाई, एक किस रूप में काम कर रहा है, एड्रेसर के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ इस नाउन को क्या बोल देंगे मेरे भाई, तो इस नाउन को हम लोग वोकेटिव केस बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वोकेटिव केस बोल देंगे। जैसे आर यू गोइंग ब्रदर, यहाँ देखिए इस ब्रदर को क्या बोल देंगे मेरे भाई, इसको क्या बोल देंगे, वोकेटिव केस बोल देंगे,
क्या बोल देंगे, वोकेटिव केस बोल देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी सेंटेंस में अगर नाउन का प्रयोग अगर कॉर या एड्रेस यानी संबोधन के लिए किया जा रहा है तो उस सेंटेंस में उस नाउन को क्या बोलेंगे मेरे भाई, वोकेटिव केस। जैसे यहां पर देखिए नोट, बात याद रखिएगा, नोट बहुत जरूरी होते हैं। क्या है नोट, याद रखिएगा। नोट, ऊपर दिए गए सेंटेंस में मुकेश तथा ब्रदर का प्रयोग संबोधन के रूप में किया जा रहा है, इसलिए इस दोनों को क्या बोल देंगे, वोकेटिव केस बोल देंगे। यानी इस दोनों सेंटेंस में मुकेश और ब्रदर का प्रयोग एक संबोधन के लिए किया जा रहा है, एक एड्रेसर के लिए किया जा रहा है मेरे भाई, इसीलिए इस सेंटेंस में मुकेश और ब्रदर को क्या बोलेंगे, तो वोकेटिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वोकेटिव केस बोलेंगे। आई होप यह बात सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या बोल देंगे उसको, वोकेटिव केस बोल देंगे। चलिए अब आगे देखिए हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे क्या अध्ययन करेंगे, तो यहां पर अच्छे से बात समझिएगा। अब आगे हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, अब थोड़ा हम लोग डायटिव केस के बारे में जानते हैं। किस केस के बारे में जानते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा डायटिव केस के बारे में। पांचों हम लोग डायटिव केस के बारे में थोड़ा सा जाने, तो इसको जानेंगे हम लोग। डायटिव केस, ध्यान दीजिएगा डायटिव केस क्या होता है मेरे भाई। ये आपका समझिए कि एग्जाम इसे प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा ये एडवांस में गिनती होती है, इसीलिए इसको क्या हम लोग जानेंगे, डायटिव केस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए डायटिव केस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब हम सब यहां तक हम सभी क्या क्या अध्ययन किए हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहां तक क्या क्या अध्ययन किए हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या क्या अध्ययन किए हैं। तो एक तो हम लोग नोमिनेटिव केस में अध्ययन किए, तो नोमिनेटिव केस में क्या अध्ययन किए हैं, तो यहाँ नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग क्या अध्ययन किए हैं, तो यहाँ नाउन का प्रयोग किस रूप में होगा मेरे भाई, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। उसके बाद हम लोग वोकेटिव केस का प्रयोग किए हैं, तो वोकेटिव केस में क्या जाने हैं, तो यहाँ नाउन का प्रयोग कॉर या एड्रेसन यानी संबोधन के रूप में होगा। उसी तरह डायटिव केस में क्या होगा, तो यहाँ मेरे भाई क्या होता है, आप जितना भी सेंटेंस देखते हैं तो हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है, और उस वर्ब के बाद कुछ ना कुछ क्या होगा मेरे भाई, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी इसी ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, अगर मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, क्या बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी भी सेंटेंस में देखते हैं वर्ब भी होता है, उस वर्ब के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है मेरे भाई, अगर उस वर्ब के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, अगर उसके बाद एक और कोई ऑब्जेक्ट रहता है, तो इस वर्ब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, अगर केस की दुनिया का बात करें तो इसी वर्ब को केस की दुनिया में हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी वर्ब को इसी ऑब्जेक्ट को केस की दुनिया में डायरेक्टिव केस बोलेंगे। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा। क्या बोले हैं, कोई भी सेंटेंस देते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर मान लीजिए मेरे भाई किसी किसी सेंटेंस में देखते एक ऑब्जेक्ट रहेगा, किसी किसी सेंटेंस में देखिएगा दो ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर मान लीजिए कोई भी वर्ब के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है मेरे भाई, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है, तो जो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और उसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को केस की दुनिया में क्या बोलेंगे मेरे भाई, डायटिव केस। क्या बोलेंगे, डायटिव केस बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे मेरे भाई, डायटिव केस बोलेंगे। ऐसे समझने आएगा, थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें। ऐसा हम लोग सेंटेंस खोज रहे हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, तो चलिए हम लोग खोजते हैं ऐसा सेंटेंस जिसमें मेरे भाई दो ऑब्जेक्ट है। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, दो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट मेरे भाई। देखिए दो ऑब्जेक्ट हम लोग खोजेंगे, क्या खोजेंगे, एग्जाम्पल देखिएगा। देखिए मोहन, 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 मोहन सोल्ड, सोल्ड
सोल्ड बुक, मोहन सोल्ड बुक। उसके बाद ए बैग, ए बैग, ए बैग, मोहन बुक खरीदा और एक बैग। ये नहीं, यहाँ पर ये गलती हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग खोजते हैं, देखते हैं कौन कौन एग्जाम्पल यहाँ पर सही होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग खोजते हैं, ये क्या होगा, गलती हो जाएगा, ये नहीं होगा। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सुधांशु 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 देखिए जैसे आप यहाँ, हाँ देखिए, हाँ अब आ गया, अब देखिए 100% सही होगा, अब 100% सही होगा मेरे भाई। एक अच्छा एग्जाम्पल चुने हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं क्या, कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे देखिए श्याम, श्याम, श्याम गेव, गेव ए मिल्क, श्याम गेव मिल्क, मिल्क ए बॉय। अब देखिए यहाँ देखिएगा, श्याम जो है दिया, श्याम दिया, देखिए श्याम गेव मिल्क ए बॉय। देखिए यहाँ देखिए मिल्क मेरे भाई क्या है, नाउन है, यहाँ मिल्क नाउन है, लेकिन यहाँ पर मिल्क नाउन है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ मेरे भाई श्याम क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ श्याम सब्जेक्ट के रूप में है। तो ध्यान दीजिएगा, श्याम जो है दूध दिया ए बॉय को, यानी एक लड़का को, मतलब भाई क्या दिया, क्या दिया मेरे भाई, मिल्क दिया, तो ऑब्जेक्ट कहला, किसको दिया, एक लड़का को दिया, एक लड़का को दिया। यहाँ देखिए मिल्क भी नाउन है, यहाँ पर अब ए बॉय भी क्या है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ मिल्क भी ऑब्जेक्ट है और क्या है, ए बॉय भी ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ गेप क्या होगा मेरे भाई, वर्ब। तो यहाँ जो नाउन सब्जेक्ट के रूप में इसको सब्जेक्टिव केस बनेंगे, यहाँ मिल्क क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस बनेंगे। लेकिन हम क्या बताएं, अगर जितना भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हर वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहता है, अगर उस ऑब्जेक्ट के बाद अगर एक और ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पर देखिए मिल्क ऑब्जेक्ट है और इसके बाद देखिए ए बॉय मेरे भाई क्या है, ऑब्जेक्ट तो लगा है, यहां इस मिल्क के बाद मेरे भाई ए बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट लगा है। तो यहां पर इसको क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट, यानी यहां पर ए बॉय मेरे भैया का, यहां पर ए बॉय क्या हो गया, तो ए बॉय यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मेरे भाई। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसी को क्या बोल देंगे मेरे भाई, डायरेक्टिव केस बोल देंगे। समझिए क्या समझना है। तो यहां देखिए मिल्क तो नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन हम क्या बताएं, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर उस ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरा एक और ऑब्जेक्ट दिया है, तो जो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, उसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को केस की दुनिया में डायरेक्टिव केस बोलेंगे। यहां पर ए बॉय क्या हो जाएगा मेरे भाई, डायरेक्टिव केस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक और एग्जांपल, जैसे सुधांशु टीच यू, सुधांशु टीच यू, यानी सुधांशु टीच मोहन ए इंग्लिश। सेकेंड एग्जांपल देखिए, सुधांशु टीचेज टीचेज टीचेज, उसके बाद राम ए इंग्लिश। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या ध्यान देना है, यहां पर देखिए श्याम क्या है मेरे भाई, यहां पर श्याम क्या है, नाउन है लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में, तो इसको सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। यहां पर राम देखिए मेरे भाई नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। यहां पर ए बुक भी क्या है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट है, क्या है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट है। तो हम अभी तुरंत देखें, यहाँ पर क्या देखे हैं, तुरंत देखें, अगर जिस वर्ब के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसको
और लेकिन वो नाउन होना चाहिए और प्रोनाउन, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। और इस अगर मान लीजिए कोई भी वर्ब के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर इस ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो मेरे भाई, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल देंगे, तो डायरेक्टिव केस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डायरेक्टिव केस। तो आसान, हमेशा सुनिए द बेसिक तरीके से क्या बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। क्या बोलना है, बस यही बोलना है, जितना भी सेंटेंस होता है हर सेंटेंस में वर्ब होता है। वर्ब के बाद अगर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा है, कोई ऑब्जेक्ट लगा है अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा है, तो जो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के केस के दुनिया में हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव केस। क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव केस। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ डायरेक्टिव केस भी अच्छे से जान लिए हैं। चलिए अब हम लोग क्या जानेंगे, लास्ट केस, पॉजिटिव केस के बारे में जानेंगे मेरे भाई। किस केस के बारे में जानेंगे, तो पॉजिटिव केस के बारे में जानेंगे। तो चलिए पॉजिटिव केस क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। पॉजिटिव केस क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव केस के बारे में भी क्या अच्छे से जान लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पॉजिटिव क्या होता है, हम लोग पॉजिटिव केस के बारे में भी थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ हेडिंग भी लिखा है, थोड़ा हेडिंग पर पढ़ लेते हैं पॉजिटिव केस के बारे में। देखिए पॉजिटिव केस क्या होता है, जिसको हम लोग संबंध कारक, इस जस्ट इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक चार्ट पढ़ेंगे। पॉजिटिव केस का इससे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग एक चार्ट पढ़ेंगे। उस चार्ट को याद रखना है, उस चार्ट का हर चीज में प्रयोग होगा। आपको वॉइस में भी प्रयोग होगा, उसके बाद नरेशन में भी प्रयोग होगा। आप समझिए कि अगर उस चार्ट जो बताने वाले हैं, अगर उसको अगर अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, अगर उसको याद नहीं कर पाते हैं, तो आपको नहीं नरेशन आपसे बन पाएगा, नहीं आपसे वॉइस बन पाएगा। दोनों समझिए कि जिस तरह एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, उसी तरह मेरे भाई उस नरेशन और उस वॉइस को बनाने के लिए उसको जरूरी है, उस चार्ट का जरूर। अगर एक भी चीज अगर उसका नहीं मालूम है, तो आपसे नरेशन न वॉइस का एक भी क्वेश्चन, जितना भी बेसिक से बेसिक और जितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए उसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हम लोग नाउन में भी उसको देखेंगे और उसको प्रोनाउन में भी देखेंगे, उसको क्या पीछा नहीं छोड़ा जा सकता है, समझिए। तो चलिए इसको पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है मेरे भाई, तो ध्यान सुनिएगा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। When a noun show its relation with a position and another noun is possessive, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, जब नाउन रिलेशन बताता है और संबंध को स्थापित करता है कोई दूसरे नाउन के साथ, यानी कोई नाउन जो है संबंध को स्थापित करता है, रिलेशन बताता है कोई दूसरे नाउन के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव केस बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव केस। समझिए दो नाउन है, समझिए एक ये नाउन है, एक ये नाउन है, और ये दोनों नाउन अगर आपस में पोजीशन बता रहा है, संबंध को स्थापित कर रहा है, तो हमेशा याद रखें अगर ये नाउन पोजीशन बता रहा है, संबंध को स्थापित कर रहा है कोई दूसरी नाउन के साथ, यानी कोई ये नाउन के साथ, तो दोनों के बीच जो बोलेंगे केस, उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव केस। तो हमेशा याद रखिएगा, जब नाउन रिलेशन बताता है, संबंध को स्थापित करता है कोई दूसरे नाउन के साथ, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पॉजिटिव केस बोल देंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, पॉजिटिव केस बोलेंगे। जैसे यहाँ ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। अभी तो तुरंत बोले हैं, जब कोई नाउन होगा, रिलेशन बताएगा, संबंध स्थापित करेगा कोई दूसरे नाउन के साथ, तो उसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव केस। कैसे, ऐसे समझ नहीं आएगा। अब तो ये डिफिनीशन हम बता दिए, आप दूसरों को कैसे समझा सकते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझाना हो, एग्जाम्पल से क्या अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए जैसे दिस इज मोहन्स बुक, या मोहन का किताब है। मेरे भाई यह मोहन का क्या है, किताब है। तो यहां मोहन है मेरे भाई, यहां मोहन भी नाउन है, बुक भी नाउन है। देखिए ये नाउन दोनों नाउन के बीच संबंध को क्या स्थापित किया जा रहा है, तो यह क्या है, यह जो किताब है मेरे भाई, यह किताब जो है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ये जो किताब है यह किसका है मेरे भाई, यह जो किताब है ये किसका है मेरे भाई, मोहन का है।
क्या है मेरे भाई, मोहन का है। तो मान लीजिए हाँ मोहन है, ये किताब है, दोनों के बीच संबंध को कोई व्यक्ति स्थापित कर रहा है, तो ये जो किताब है किसका है, मोहन का है। तो ये बुक नाउन हो गया, मोहन क्या हो गया, नाउन हो गया। दोनों की जो संबंध स्थापित करता है उसको केस में क्या बोलेंगे, तो पॉजिटिव केस बोलेंगे मेरे भाई, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव केस बोलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जब कोई नाउन संबंध को स्थापित करे, रिलेशन बताए, समझिए कि पोजीशन बताए कोई दूसरे नाउन के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो पॉजिटिव केस बोलेंगे। बात वही लिखा गया है। फिर देखिए सेकेंड एग्जांपल, देयर आर द रेक्स ऑफ द टेबल। यहाँ देखिए रेक्स क्या हो गया मेरे भाई, नाउन हो गया, यहाँ टेबल क्या हो गया, नाउन हो गया। दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है, संबंध को स्थापित करे, तो इसको क्या बोल देंगे मेरे भाई, इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव केस बोल देंगे। फिर यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिज हिज वाइफ, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई हिज क्या है, हिज क्या है, तो देखिए वह जो है उसकी पत्नी है। तो देखिए यहाँ पर मेरे भाई देखिए ये वाइफ क्या है, यहाँ भी दो चीज के क्या संबंध को स्थापित कर रहा है, क्या, तो यह जो है उसकी पत्नी है, यह किसकी पत्नी, उसकी, यानी दो नाउन के बीच क्या, इसके मतलब उसकी, तो उसकी जो होगा वह नाउन ही होगा। तो यह उसकी पत्नी, उसकी का मतलब क्या, उसकी, उसकी का मतलब कोई एक नाउन होगा, नाउन ही तो होगा। तो क्या वह, यह उसका या उसकी पत्नी है, तो दो नाउन के बीच यहां भी संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ हिज को क्या बोल देंगे मेरे भाई, पॉजिटिव केस। अगर कोई पूछेगा यहाँ बताइए हिज जो है पॉजिटिव केस है, लेकिन कौन सा केस है, क्या पॉजिटिव केस भी दो प्रकार का होता है मेरे भाई, यहाँ तुरंत अभी देखें, यहाँ जो पॉजिटिव केस है मेरे भाई ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक तो ऑब्जेक्टिव, सॉरी पॉजिटिव केस भी दो, एक ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव यहां देखिए हिज संबंध को स्थापित कर रहा है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है मेरे भाई, हिज के बाद देखिए नाउन, अगर कोई भी, अगर पॉजिटिव केस के बाद अगर कोई भी नाउन दिया हो मेरे भाई, तो उस पॉजिटिव केस को पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा। हमेशा याद रखिएगा जिस पॉजिटिव केस के बाद अगर मेरे भाई कोई भी नाउन दिया हो, तो उस पॉजिटिव केस को पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे नोट, बात याद रखिएगा, नोट भी बहुत अच्छा लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नोट, ऊपर दिए गए सेंटेंस में जो मुहंस है, करेक्ट्स ऑफ है, जो हिज है संबंध या अधिकार के भाव के बोध कराता है। यानी मेरे भाई इस सेंटेंस, जो तीन सेंटेंस देखे उसमें जो मोहन देखे हैं, यहाँ द रेक्स देखे हैं, द हिज देखे हैं मेरे भाई, वो क्या है, एक संबंध और क्या पोजीशन के भाव को दर्शा रहा है। इसीलिए इस सभी को मेरे भाई क्या बोल देंगे, पॉजिटिव केस बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोल देंगे, पॉजिटिव केस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पॉजिटिव केस बोल देंगे। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा। क्या बोल देंगे मेरे भाई, पॉजिटिव केस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पॉजिटिव केस बोल देंगे। तो आई होप यह बात सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें भी कोई कोई सभी देखे, सभी थ्योरी में ही कंसेप्ट नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन से भी हम लोग क्या कंसेप्ट हमको सीखने को मिलता है। तो हम लोग कुछ कंसेप्ट जो है क्वेश्चन बनाते समय भी हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। उसके बाद एक लास्ट हम तुरंत बताएं, एक चार्ट यानी केस टेबल के बारे में बताएंगे, उसको याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं मेरे भाई, क्या केस टेबल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हाँ, केस टेबल के बारे में तो चलिए हम लोग तो पूरी तरह, थोड़ा सा और बचा हुआ है 10, हम लोग 10 मिनट में क्लास खत्म होगा, तो हम लोग थोड़ा सा केस टेबल के बारे में जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, केस टेबल, केस टेबल ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई केस टेबल में एक क्या याद रखना है मेरे भाई, एक तो हम लोग जानते हैं नॉमिनेटिव केस होता है मेरे भाई, नॉमिनेटिव केस होता है, इसी को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलेंगे, इसी को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलेंगे, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा और इसको बैक कीजिए, यहाँ से लिखिए, यहाँ से नॉमिनेटिव केस, इसी को क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे मेरे भाई, सब्जेक्टिव केस। ओके, नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस। यहाँ थोड़ा सा क्या हम लोग डाल देंगे, यहाँ पर देखिए बैक थोड़ा करते हैं, और यहाँ पर ऐसे थोड़ा इसको डालेंगे, ठीक, और इधर ऐसे डालकर इधर हम लोग पर्सन लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई, पर्सन, ठीक। उसके बाद हम लोग ये देख लिए, उसके बाद ये फिर पर्सन ऐसे बनाइए, ये हो गया। उसके बाद दूसरा केस के बारे में हम लोग क्या जानेंगे,
दूसरा केस के बारे में हम लोग जानते हैं क्या, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस के बारे में जानेंगे मेरे, पॉजेसिव केस के बारे में, पॉजेसिव केस के बारे में। और तीसरा किस केस के बारे में जानेंगे मेरे भाई, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। और तीसरा जो है हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज के बारे में जानेंगे जिसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोला जाता है मेरे भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो उसको बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो हम लोग जान लिए हैं। अब यहां से एक बात है, क्या यह बात है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां जो मेरे भाई पॉजेसिव केस है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक का नाम है मेरे भाई पॉजेसिव, क्या, एक का नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, एक का नाम क्या है मेरे भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और एक का नाम है मेरे भाई क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पर पर्सन कितने प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार का होता है। पहला का नाम क्या है मेरे भाई, पहला पर्सन का नाम क्या है, तो फर्स्ट पर्सन। क्या नाम है मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन। ओके, पहला पर्सन का नाम क्या है मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हाँ, दूसरा पर्सन का नाम क्या है मेरे भाई, दूसरा पर्सन का नाम क्या है, तो सेकंड पर्सन। क्या नाम है मेरे भाई, सेकंड पर्सन, ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है, सेकंड पर्सन। तो दूसरा पर्सन का नाम है मेरे भाई सेकंड पर्सन। तीसरा पर्सन का नाम क्या है मेरे भाई, तो तीसरा पर्सन का नाम है थर्ड पर्सन। ये चार्ट याद रखिएगा, तीसरा पर्सन का नाम है थर्ड पर्सन। अब इतना चार्ट आप लोग समझ गए होंगे, अब हम लोग जानना शुरू करते हैं। क्या डालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट पर्सन की नॉमिनेटिव केस में आता है मेरे भाई आई और वी। ठीक, सेकेंड पर्सन के नॉमिनेटिव केस में केवल यू आएगा भाई। थर्ड पर्सन की नॉमिनेटिव केस में एक तो सी आएगा, एक तो सी आएगा, एक सी आएगा, एक इट आएगा, और एक क्या आएगा मेरे भाई, दे आएगा। क्या आएगा, दे, या दो से अधिक क्या, कोई व्यक्ति। ठीक, दो या दो से अधिक कोई व्यक्ति आएगा मेरे भाई। आई जो है, आई को पॉजिटिव एडजेक्टिव की दुनिया में क्या बोलेंगे मेरे भाई, माई बोलेंगे। और वी को क्या बोलेंगे, आवर बोलेंगे। आई को पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या बोलेंगे मेरे भाई, मैन बोलेंगे। और पॉजिटिव और वी का पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स बोलेंगे मेरे भाई। अब आगे देखिए, आई जो होता है मेरे भाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, और इसका वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा मेरे भाई। अब देखिए आई जो है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई क्या लगाना है, माई। माई है मेरे भाई, तो माई के साथ क्या हम लोग सिर्फ का प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा मेरे भाई, माई सिर्फ बनेगा। क्या बनेगा, माई सिर्फ बनेगा। और मेरे भाई वी, वी जो है, वी, वी के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो यहां पर देखिए वी के साथ, तो वी मेरे भाई क्या है, प्रोनाउन है, इसके लिए हम लोग क्या प्लुरल लगाएंगे, तो आवर है मेरा, तो आवर के साथ हम लोग सर्विस का प्रयोग करते हैं। क्या बन जाएगा, आवर सर्विस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आवर सर्विस। सिर्फ का प्रयोग कहां करेंगे, सर्विस का प्रयोग कहां करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा हम बता देंगे, चिंता मत कीजिए। यू का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है मेरे भाई, उसको क्या बोलेंगे, योर बोलेंगे। पॉजिटिव प्रोनाउन में योर्स बोलेंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस में यू बोलेंगे। अगर यू का प्रयोग, सॉरी मेरे भाई, अगर योर का प्रयोग मेरे भाई, अगर योर का प्रयोग अगर मेरे भाई सिंगुलर के लिए किया जाए, अगर योर का प्रयोग, योर के साथ सेल्फ का भी प्रयोग होगा मेरे भाई। लेकिन सेल्फ का प्रयोग कब होगा, सेल्फ का प्रयोग कब होगा मेरे भाई, योर के साथ सेल्फ का भी प्रयोग होगा, लेकिन सेल्फ का प्रयोग कब होगा, जब योर मेरे भाई किसका काम करे,
सिंगुलर का काम करे मेरे भाई, तो वहां योर के साथ सेल्फ लगेगा, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, योर सेल्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, योर सेल्फ बन जाएगा। लेकिन योर के साथ मेरे भाई सर्विस का भी प्रयोग होगा, योर के साथ सर्विस का भी प्रयोग होगा। लेकिन सर्विस का प्रयोग कब प्रयोग होगा, जब योर मेरे भाई किसके लिए काम करे, तो योर यहां पर मेरे भाई पुरर के लिए काम करे, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, योर सर्विस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, योर सर्विस बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, योर सर्विस बन जाएगा, योर सर्विस बन जाएगा, ACRVS सर्विस। आगे देखिए, आगे देखिए मेरे भाई, यहां जो ही है, यहां पे जो ही है, ही का अगर मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव बात करें तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हीज होगा, सी का बात करें तो हर होगा मेरे भाई, उसके बाद इट का बात करें तो इट्स होगा मेरे भाई, अगर दे का बात करें तो देयर होगा। अगर ही का पॉजिटिव प्रोनाउन बात करें तो हिज ही होगा मेरे भाई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। हर का हर्ष हो जाएगा मेरे भाई, एस रख जाता है। इट्स का पॉजिटिव क्या प्रोनाउन नहीं होता है, देयर के क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा मेरे भाई। अगर ऑब्जेक्टिव केस का बात करें मेरे भाई तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का बात करें मेरे भाई तो हर होता है, इट का बात करें भाई इट ही होगा, और दे का बात करें मेरे भाई देम होगा। अगर मेरे भाई क्या, अगर बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ, तो ही हमेशा हमेशा याद रखिएगा क्या होगा मेरे भाई, ही हमेशा क्या होता है, तो नॉमिनेटिव केस होता है, और इस ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा मेरे भाई उसके साथ हम लोग सेल्फ का प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा मेरे भाई, हिम प्लस सेल्फ बनेगा, तो क्या बना देगा मेरे भाई, हिम सेल्फ बना देगा। उसके बाद हर के साथ सेल्फ का प्रयोग होगा, तो हर के साथ अगर हम सेल्फ का प्रयोग किए तो क्या बना देगा, हर सेल्फ बना देगा। अगर इट, तो इट के साथ अगर हम क्या किसका प्रयोग करें, सेल्फ का प्रयोग करें मेरे भाई, तो क्या बनाया जाएगा, इट सेल्फ बना देगा। तो दे हमेशा याद रखिएगा, दे क्या होता है मेरे भाई, प्लूरल होता है, तो क्या हो जाएगा, देम के साथ अगर हम सर्विस का प्रयोग करेंगे, सर्विस का प्रयोग करेंगे तो क्या बना देगा मेरे भाई, देम सर्विस बना देगा। यही चाहते हैं, इसी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करना है, इसी को बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे भाई क्या करना है, याद करना है। जब तक याद नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा जीवन में, जब तक याद नहीं करिएगा तो आप वॉइस भूल जाइए, नरेशन भी भूल जाइए, नरेशन के तो इसके बिना तो एक भी क्वेश्चन नरेशन से नहीं लेगा। नहीं विश्वास है, आप क्वेश्चन बनाइए। अगर आप इस सभी के बारे में अगर कुछ नहीं मालूम है, जो हम लिखे हैं इस सभी के बारे में अगर इस कुछ नहीं मालूम है, तो आप नरेशन का क्वेश्चन बनाइए, नरेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। इसलिए VVI ये भेरी भेरी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। भेरी भेरी, जितना भी भेरी लिखिएगा मेरे भाई कम ही है, भेरी भेरी इंपॉर्टेंट, याद कीजिए इस सब के बारे में, बहुत ही जरूरी है, याद कीजिए। आई होप ये सब याद आप लोग कीजिएगा, हाँ याद करने की कोशिश की, याद हो जाएगा, 2-3 बार चार्ट बनाकर लिखने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा, इसमें कोई विशेष समय नहीं देना है। अब यहाँ होता है तो सर सेल्फ का प्रयोग, आप माई के साथ सेल्फ का प्रयोग किए, यूर के साथ सेल्फ का प्रयोग करिए, सर्विस का प्रयोग करिए, हिम के साथ सेल्फ का प्रयोग, सर्विस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ सर, देम के साथ सर्विस का प्रयोग किया, सेल्फ का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो थोड़ा सा हम यूज सेल्फ और सर्विस का जान लेते हैं, थोड़ा सा मेरे भाई यूज जो है हम लोग सेल्फ और सर्विस का जान लेते हैं। यूज ऑफ सेल्फ एंड सर्विस, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे भाई, सेल्फ और सर्विस का प्रयोग कहाँ करेंगे, अगर मेरे भाई अगर कोई भी चीज दिया हो, अगर कोई भी प्रोनाउन दिया हो मेरे भाई, अगर कोई भी प्रोनाउन दिया, अगर वह प्रोनाउन सिंगुलर है मेरे भाई, अगर कोई भी चीज है लेकिन वह कोई भी प्रोनाउन दिया है, जैसे मेरे भाई अगर कोई भी प्रोनाउन है अगर वह सिंगुलर है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा उसके साथ हम लोग सेल्फ का प्रयोग करेंगे, और जो भी प्रोनाउन है लेकिन वह प्लूरल प्रोनाउन है तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके साथ मेरे भाई किसका प्रयोग करेंगे, तो सर्विस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए हमेशा याद रखिएगा ही जो है हिम के साथ हमेशा सेल्फ का प्रयोग होगा, क्योंकि ही मेरे भाई यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो क्या बना देगा, क्या बनाएगा यहाँ पे मेरे भाई, हिम सेल्फ बनाएगा, क्या बना देगा, हिम सेल्फ बना देगा। हमेशा याद रखिएगा यहाँ जो हिम है उसके बाद हर आएगा, हर क्या है मेरे भाई, हर भी सिंगुलर है मेरे भाई, तो हर के साथ हमेशा याद रखिएगा सर्विस का सेल्फ का प्रयोग होगा, तो क्या बना देगा, हर सेल्फ बना देगा। हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई इट जो है ये भी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो मान लीजिए इट के साथ किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, तो इट के साथ सेल्फ का प्रयोग करेंगे, तो क्या बना देगा, इट सेल्फ बना देगा।
हमेशा याद रखिएगा यहाँ जो वी है मेरे भाई, यू क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन वी का जो वी का जो पॉजिटिव केस होगा मेरे भाई, जो पॉजिटिव समझिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इस ये क्या होगा मेरे भाई, वी प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। तो मेरे भाई जब प्लूरल हो गया तो वी का जो ऑब्जेक्ट जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा आवर, तो आवर के साथ क्या जोड़ेंगे मेरे भाई, सर्विस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, सर्विस जोड़ेंगे, तो क्या बनाएगा, आवर सर्विस बनाएगा। क्या बनाएगा, आवर सर्विस। और बात करें मेरे भाई यू, यू बात करिए तो यू क्या है, अगर यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव तो योर होगा मेरे भाई, और क्या होगा, योर, योर होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर मेरे भाई योर का प्रयोग, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर योर का प्रयोग अगर सिंगुलर के लिए किया जा रहा है मेरे भाई, तो वहां सिर्फ जोड़ेंगे इसके साथ। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर योर का प्रयोग मेरे भाई प्लूरल के लिए किया जा रहा है, तो उसके साथ हम लोग सर्विस जोड़ेंगे। तो जब योर प्लूरल के लिए काम करे तो क्या बनेगा, योर सर्विस बनेगा मेरे भाई। अगर यही योर सिंगुलर के लिए काम करे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो योर सेल्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, योर सेल्फ बन जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है, तो हमेशा याद रखिए या दे जो होता है मेरे भाई, दे, दे हमेशा याद रखिएगा आजीवन के लिए क्या होता है, प्लूरल होता है। और दे के साथ जो ऑब्जेक्टिव केस होगा दे का मेरे भाई, देम होगा, इसके साथ प्लूरल है तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे मेरे भाई, सर्विस का प्रयोग करेंगे। तो देम के साथ जब सर्विस का प्रयोग होगा तो क्या बना देगा, तो देम सर्विस बना देगा। क्या बना देगा मेरे भाई, देम सर्विस बना देगा। तो आई होप सिर्फ का प्रयोग कहां करेंगे, हमेशा याद रखिएगा जो प्रोनाउन सिंगुलर हो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, उसके साथ मेरे भाई किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ का प्रयोग करेंगे। जो प्रोनाउन क्या हो, प्लूरल हो मेरे भाई, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ का प्रयोग करेंगे। तो बस क्या होता है, ये क्या कुछ नहीं होता है, बस याद रखना है जो हिम होता है मेरे भाई, जो हिम होता है, और एक माई याद रखिएगा। माई क्या होता है मेरे भाई, माई तो देखने में प्लूरल लगेगा मेरे भाई, नहीं तो इसके साथ हम लोग एक्सेप्शन में सिर्फ का प्रयोग करेंगे, माई के साथ सिर्फ का। तो हमेशा याद रखिएगा सिर्फ का प्रयोग किसके किसके साथ हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे सिर्फ का प्रयोग किसके किसके साथ होगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं। तो एक तो हिम के साथ सिर्फ का प्रयोग होगा, पढ़ा, एक तो हम माई के साथ सिर्फ का प्रयोग करेंगे, तीसरा किसके साथ प्रयोग करेंगे, हर के साथ प्रयोग करेंगे, चौथा मेरे भाई ईट के साथ, यानी सिर्फ का प्रयोग इतना चीज के साथ होगा मेरे भाई। सर्विस का प्रयोग किसके किसके साथ करेंगे, तब मान लीजिए सर्विस का प्रयोग एक तो आवर के साथ हो जाएगा मेरे भाई, आवर के साथ हो जाएगा, दूसरा किसके साथ हो जाएगा मेरे भाई, दूसरा योर के साथ हो जाएगा। देखिए हम तुरंत बताए योर इसमें भी शामिल कीजिए, लेकिन किसमें, सिंगुलर होना चाहिए। अगर योर प्लूरल हो तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, सर्विस का प्रयोग करेंगे। तीसरा किस चीज का बात करें मेरे भाई, तीसरा जो है किस चीज का बात करेंगे, तो तीसरा जो है दे का बात, देम का बात करेंगे, तो इसके साथ सर्विस का, यानी इस सभी के साथ सर्विस का प्रयोग होगा और इस सभी के साथ मेरे भाई क्या सिर्फ का प्रयोग होगा। तो आई होप सिर्फ का प्रयोग कहां करेंगे और सर्विस का प्रयोग कहां करेंगे आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए, तो आज पूरी तरह हम लोग यहाँ केस अच्छे से अध्ययन कर लिए हैं, पूरा केस पूरी तरह अध्ययन कर लिए। तो जो भी छोटा मोटा कंसेप्ट अगर बच भी गया होगा तो हम क्वेश्चन के द्वारा क्या हम लोग पूरा करेंगे उसको। हाँ, आज पूरी तरह हम लोग क्या केस पूरी तरह अच्छे से अध्ययन कर लिए हैं, यानी यहाँ पूरी तरह आपको नाउन क्या हो गया मेरे भाई, समाप्त हो गया, नाउन समाप्त हो गया। तो जब भी अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे मेरे भाई तो क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ आएंगे। जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे मेरे भाई तो क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो एक काम आप सभी को है, क्या काम है, तो एक काम है जितना भी अगर हम लोग नाउन के बारे में अच्छे से पढ़ें, अगर एक कॉपी में नोट्स बना लीजिए। अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर नाउन से प्रश्न आ रहा है, ये कॉपी देख कर जाइए, एक भी नाउन से क्या है प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। तो जितना भी है सभी को क्या याद कर जाइए, यानी रिमेंबर, यानी रिवीजन भी करते रहिए जितना भी बता गए हैं। जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो क्वेश्चन के साथ, जब क्वेश्चन के साथ आए तो एक भी नाउन से प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो भी आप पढ़ाए हुए हैं सभी लेक्चर को देखिए और कॉपी में नोट कीजिए और उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। जब हम लोग क्वेश्चन के साथ आए तो जितना भी हम लोग क्वेश्चन करें उसमें से एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। अब कोई कोई नया क्वेश्चन होगा उसको क्या हम जवाब देंगे, लेकिन जो पढ़ा दिया गया उसमें से एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पूरी तरह हम लोग नाउन समाप्त किए हैं। जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आएंगे। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। जितना भी बताया गया आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मन से दिल से तन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। हाँ, आप लोग अच्छे से एग्जाम का तैयारी करते रहिए। चलिए, आप सभी को मेरे तरफ से बाय बाय, ओके, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए।